नमस्कार दोस्तों, डीआरवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम 61 वार्ड से दिव्या सिंह जी के पास आए हैं, जो कि यहाँ पे ओशिवारा में उम्मीदवारी के तौर पे कांग्रेस पार्टी से खड़ी हुई है। इनसे जानेंगे कि यहाँ का विकास और यहाँ का जो सुधार है वो किस तरीके से वो आगे जाके कर सकती हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कई सालों से कई दशकों से काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वहाँ लोग बेबस हैं, वहाँ पर लोगों को पानी सही से नहीं मिल रहा है, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर गटर का पानी, साफ़ पानी मिल रहा है और लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लोगों की मजबूरी का एक तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम यहाँ पर रोड पर कचरा देख पा रहे हैं हर रोज़, और जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो प्राइवेट हैं। तो बीएमसी कहाँ है? इस वार्ड से बीएमसी का नामो निशान नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमारा काम है बीएमसी का जितना काम होता है एक वार्ड से रिलेटेड, एक आम आदमी को बीएमसी जिस तरह से सहूलियत देता है वो सहूलियत उन तक पहुँचाना। यहाँ की जो महिलाएं और बच्चों की शिक्षा है उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, पर वो बेबस है। यहाँ पर कोई भी बीएमसी स्कूल नहीं है। यहाँ के जो स्कूल्स भी है वो हमारे पास आते हैं कि हम उनके सपोर्ट करें, उनका मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो उन पर ध्यान नहीं देती। यहाँ पे जो कहा जाता है कि गटर के ऊपर लोगों का घर है, तो ड्यूरिंग रेन हाउ दे सफर्स अ लॉट एंड हाउ यू कैन क्योर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाले साफ़ करने होंगे, वहाँ से शुरुआत होगी। पहले तो लोग जब चलते हैं अपने घर तक पहुँचने के लिए तो ये समझ में नहीं आता। जब मैं चली हूँ उनके रास्तों पर तो समझ नहीं आ रहा था नीचे देखूँ या ऊपर देखूँ। ऊपर तार लगते हैं, ठोकर लगती है, और नीचे ज़मीन पर रास्ता नहीं है सही चलने के लिए। तो पहली बात तो वहाँ रोशनी की कमी है, वहाँ लाइट्स की कमी है, वहाँ पर चोरी होती है क्योंकि सीसीटीवी की कमी है। तो वो पहले करना होगा, फिर नाले साफ़ होंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो कचरा निकलेगा कहाँ से। इस वार्ड के आसपास एक नाला है, तो मुझे लगता है हमें 2-3 वार्ड से मिलकर काम करना होगा। उसके लिए भी हम तैयार हैं ताकि लोगों को उनके परेशानियों में निजात मिले। सिंस 2017 जब आया था, लास्ट बीएमसी इलेक्शन हुआ था 2017 में, और अभी 2026 है, 9 साल हो गए। आपने देखा कि जो समस्या पहले थी वो क्योर होके अभी कुछ नई समस्या ये कि वही है? समस्या देखिए, आम आदमी का जो है वो हमेशा से रहा है। पानी की दिक्कत होती है तो हर रोज़ होती है, हर इंसान को होती है, ठीक है। तो वो दिक्कतें जो 2017 में थी, आज भी उनकी वही दिक्कतें हैं। वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पर उन्हें कोई पूछने भी नहीं आता कि वो किस हाल में रह रहे हैं, उन्हें पानी मिल रहा है कि नहीं। कई जगहों पर पानी का कनेक्शन भी नहीं है। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगी अपने लोगों से कि वो भरोसा रखें। बीएमसी उनके लिए हमेशा खड़ा रहा है, और मैं वो कड़ी हूँ, और मैं वो इंसान बनना चाहती हूँ जो उन तक बीएमसी की सुविधाओं को पहुँचाए। कैन यू प्लीज़ टॉक अबाउट दैट कि सड़कें और जो गलियां हैं उस तरीके से लोगों को कैसे प्रॉब्लम होती है इन जस्ट? See, the lanes that are there in, if you say in Anand Nagar or maybe the SRA, the shiftings that we have over here, they are very narrow. People have been walking on gutters which are not fixed. There is garbage in that, the water is overflowing. So talk about rains. If there are rains, the dirty water enters their house. So they don't have place for sleeping also. So that is the major issue, and we have someone who wants to do work, they have a lot of work, they have a lot of time until rains. But someone who does not want to work, they do not, even 25 years is short, right? And one more word about BMC awareness to the people about nutrition, sanitary and hygiene. First of all, I was shocked to know that people feel some XYZ person is facilitating them with all the things. They didn't even understand that BMC is the one who is providing them water. BMC is the one who is providing maintenance to the roads and clearing the gutters and all. So they thought that if that XYZ person is not available, we have to do it on our own. So that is what is happening. तो वो खुद से ही काम करवा रहे थे पैसे दे देकर। तो आज मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि बीएमसी है जो आप तक नहीं पहुँच पा रहा है,
और आपको बीएमसी से सवाल करना चाहिए, आपको अपने कॉरपोरेटर से सवाल करना चाहिए। जो मैं उनको कहती हूँ कि आज भी, इसके आगे भी आपको जो भी दिक्कतें आती है, आप अपने लिए आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए लड़िए और अपने लिए सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है उसे सही तरीके से अपने लिए अपने पास लाइए। आप मुझे छोटे से वर्ड में एलिब्रेट कर सकते हैं कि वो गलियाँ कितनी पतली है कि लोग जा नहीं पा रहे वो हैं? गलियाँ इतनी पतली है कि शायद मुझसे अगर थोड़ा ज़्यादा कोई मोटा हो तो उसमें ना चल पाए। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि वहाँ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा पतली बनी रहती हैं, सो दैट वो उन गलियों को पास कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने देखा जो दिव्या सिंह जी ने काफ़ी विकास की बात की है, सुरक्षा, लोगों की सुरक्षाओं की बात की है। तो आप बने रहिए और आशा करती हूँ कि हमारे माध्यम से ये जन जन तक पहुँचे और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।